श्री गंगानगर में वो आंकड़े लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। तो आपकी सरकारें लोगों को राहत क्यों नहीं दे रही हैं, बताइए। मैं आपको बता देती हूं, ये तब थे नहीं जब मैंने बताया था कि जनवरी के महीने में जब ये लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, हमने राजस्थान में वैट घटाया था। तमिलनाडु की हमारी साझा सरकार ने अगस्त में दाम गिराए पेट्रोल के और डीजल के। छत्तीसगढ़ में 25% है वैट। मैं आपको एक आंकड़ा बता देती हूं, मध्य प्रदेश में 33% वैट प्लस 4.5 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर प्लस 1% सेस चल रहा था। कर्नाटक में 35% वैट है, असम में 32.66% वैट था। तो जब इन्होंने ऊंचा वैट रखा था तो घटाकर इन्होंने किसका फायदा किया? और किसानों की चिंता आपको है, उन्हीं किसानों की चिंता जिनका नरसंहार आपके मंत्री के पुत्र ने किया और मंत्री जी अभी भी बने हुए हैं। तो इस तरह की बातें यहां आकर नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं, दिवाली पर दिवाला सिर्फ पेट्रोल डीजल का नहीं है भैया। दालें, चाय, कॉफी, चीनी, खाने का तेल इतना महंगा है कि किसान 14 किलो गेहूं बेचेगा तो 1 लीटर डीजल खरीद पा रहा था, 1 महीने का खरीदने के लिए 1 कुंटल गेहूं बेचेगा। ये हाल है खाने के कड़ुए तेल का, जिसका दाम 250 रुपए। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। और ये बात तो सच है ना कि अगर बीते 1 महीनों की हम बात करें, ठीक है सुप्रिया जी, गौरव भाटिया जी, बीते 1 महीनों की हम बात करें तो पेट्रोल डीजल पर 8 साढ़े 8 रुपए बढ़ाया गया है। सिर्फ 1 महीने का ये आंकड़ा है। तो अगर ये राहत दी भी जा रही है तो वो क्या ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत को चरितार्थ नहीं करेगा? गौरव भाटिया जी, जगदीश शेट्टिगार जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, बिजवानी जी आपके पास भी आऊंगी, ठीक है सुप्रिया? रसोई गैस बिक रही है इस देश में। गौरव भाटिया जी ठीक है, बोलिए। 1000 रुपए मैं दो भाग में अपने उत्तर को बांटता हूं। पहले कांग्रेस की प्रवक्ता का झूठ, जेब कतरी कांग्रेस को एक्सपोज करूंगा। ये वैट के आंकड़े मैं दे रहा हूं डीजल पे, ये है। इन तरह के शब्दों का प्लीज शांत करा तो मैं इनको डाकू कहूं क्या? ये डाकू लुटेरे जो हैं। अच्छा चित्रा जी प्लीज बीच में नहीं बोले। किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ठीक है, आप दोनों से गुजारिश है, व्यक्तिगत टिप्पणी के बजाय महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। देश की जनता देख रही है पूरे देश भर में, तो आप लोग खुद से ही अपनी गंभीरता का परिचय दे। दोनों ही सीनियर लोग, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दोनों ही बहुत सीनियर हैं। प्लीज मुद्दे पर आते हैं, इधर उधर नहीं जाके मुद्दे पर आते हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। चित्रा जी देखिए, मुझे अच्छा लगा आज, वाकई मुझे अच्छा लगा। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे आप। गौरव भाटिया जी प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी दोनों में से ही कोई नहीं करेगा प्लीज। मेन मुद्दे पर, महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। चित्रा जी मुझे अच्छा लगा आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने, प्लीज शांत करा लीजिए। मुझे अच्छा लगा, वाकई मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने राहुल गांधी को ही खींच के थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 नवंबर को राहुल गांधी ने क्या कहा था सुनिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो आपको पड़ा है, चलिए चित्रा जी प्लीज शांत करा लीजिए। ठीक है, एक करके सुप्रिया जी आपकी जब बारी आएगी आप बोल लीजिएगा। बाकी मेहमान भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज, हमारे साथ प्रोफेसर जगदीश जी हैं, बहुत सीनियर है, ठीक है, और अभी ब्रिजमोहन जी ने कुछ नहीं बोला है। बाकी ठीक है सुप्रिया जी, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा प्लीज, अपनी बारी का इंतजार करें, ठीक है प्लीज। गौरव भाटिया जी जल्दी से अपनी बात। सुप्रिया जी प्लीज, आप चुप कराएंगी तब मैं बोलूंगा। चित्रा जी मैं ये चिल्लाने नहीं आता, पेट्रोल डीजल प्लीज बोलिए गौरव जी। चित्रा जी इन्होंने कहा गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मैं इस बात का स्वागत करता हूं। राहुल गांधी देश से माफी मांगे। 1 नवंबर को उनका ट्वीट था, जेब कतरों से सावधान, टैक्स एक्सटॉर्शन। वही शब्द का जब मैंने इस्तेमाल किया इनको दर्द हो गया, मिर्ची लग गई। लेकिन आंकड़े देखिए अब आप, कैसे झूठ बोला जाता है आपके चैनल पे। ये डीजल का वैट रेट है 3 नवंबर का, छत्तीसगढ़ में 21 रुपए 62 पैसे, पंजाब में 16 रुपए 42 पैसे और राजस्थान में सबसे ज्यादा 23 रुपए 75 पैसे। अब मैं आपको उत्तराखंड 14 रुपए 43 पैसे और उत्तर प्रदेश 14 रुपए 38 पैसे, बहुत कम है ये कांग्रेस शासित राज्यों से, इसलिए यह सवाल उठाया। दूसरा आपने सवाल पूछा, आपने पूछा कि ये रुपया जो लिया जाता है इसका इस्तेमाल क्या है और ऊंट के मुंह में जीरा। तो आप मुझे बताइए चित्रा जी, 1-1 रुपया ईमानदारी से नागरिकों के हित में काम आता है। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 19 लाख करोड़ रुपए जनधन खातों में गया, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं जैसे कांग्रेस के समय में होता था। वैक्सीनेशन मुफ्त दी गई 108 करोड़ डोज, आगे 2 डोजेस मुफ्त दी जाएंगी। मुफ्त राशन 80 करोड़ भारतीयों को मिला है। आप जानती हैं ये बड़ा एक हमारी संवेदनशीलता दिखाता है। टैक्स पेयर भी भारत का जानता है अगर 1 रुपया भी वो कर कोष में देगा तो
तो उसका सदुपयोग होगा और बेईमानी नहीं हो सकती है। यानी कि एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डालने का काम सरकार कर रही है, आप ये कहना चाहते हैं गौरव भाटिया जी? मैं ये एक जेब खाली करके दूसरे जेब को भरा जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं, अगर आप भारतीयों से पूछेंगे, हर पेट को खाना मिले, कोई भूखा ना सोए, हर गरीब अपनी बेटी और अपने बच्चों को पढ़ा सके, ये हर भारतीय का सपना है। और अंत्योदय की हम बात करते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी भोजन मिले, उसका सुविधा हो इलाज कराने की, उसको जो है हम अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सके, यही तो सपना है श्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन पूछिए कांग्रेस पार्टी से, आज कांग्रेस शासित राज्य वैट क्यों नहीं घटा रहे? मैं जाऊंगी सुप्रिया जी आपके पास, लेकिन उसके पहले ब्रिजमोहन जी और जल्दी से जगदीश जी का एक एक कमेंट में ले लेती हूं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, केंद्र सरकार की ओर से और बीजेपी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल इतने सारे कामकाज हो रहे हैं, लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, दूसरी तमाम सुविधाएं, कोरोना वैक्सीनेशन फ्री में है, तो आखिर पैसे कहीं से तो आएंगे ना। इस वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। उसके बावजूद एक तरफ विकास को गति प्रदान की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को राहत भी दी गई है 10 रुपए और 5 रुपए की कटौती करके। इसका स्वागत नहीं करेंगे आप लोग? और वैट की कीमतें आपकी सरकार क्यों नहीं घटा रही है महाराष्ट्र में? चित्रा जी, जब इसके स्वागत की अपन बात करते हैं तो ये भी मानना पड़ेगा कि 2014 से लेके अभी तक करीब 55 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर बढ़े, तो उसकी जो निंदा है वो भी तो आखिर बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगी, जब वो अगर तारीफ चाहते हैं तो। लेकिन इसके साथ मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मुझे अभी 2012 का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच याद आ रही है, जिसपे उन्होंने इसी कीमतों के बढ़ने पर यह कहा था कि मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के लोग इतनी बेशर्मी के साथ बात कैसे कर लेते हैं और वोट कैसे मांग लेते हैं। मैं अभी जब गौरव भाई को सुन रहा था तो मुझे पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी के वो सारे शब्द याद आ गए। जहां तक बात अगर टीकाकरण की बात करते हैं तो टीकाकरण के लिए 32,000 करोड़ की व्यवस्था इन्होंने खुद ने अपने बजट में की थी। तो क्या उस समय इनको ये नहीं मालूम था कि 32,000 करोड़ कहां से आएंगे? जहां तक ये बात कह रहे हैं, लगातार बीजेपी इस बात को कह रही है कि हम देश के लोगों को, गरीब जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अन्न बांट रहे हैं। आप बताइए, जब एफसीआई के गोडाउन में भारत सरकार के और लोगों से जो कर प्राप्त हुआ है उससे वसूली करके आपने गोडाउन को भर रखा है, तो उसमें अलग से पैसा कहाँ लगा है? वो तो पहले से खरीदी जा चुकी है, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक मिनट गौरव जी, फिर अब जब थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए ना आप। जब आप कोई बात कह रहे थे तो मैंने तो पूरी गंभीरता से आपकी बात को सुना है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इस पूरे मौके पर कि ये बात सच है कि पैसे कम हुए हैं, लेकिन ये जो जबरन वसूली हुई 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल पर, करीब 35 से 40 रुपए लीटर प्रति हिसाब से डीजल पर, तो ये जो जबरन वसूली है इसकी भी तो निंदा करना पड़ेगी और इस जबरन वसूली की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ेगी। आज खाली 10 रुपए कम कर अगर इनको ऐसा लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया तो इसको यही कहा जाएगा कि खाली अंगुली कटा के ये अपने आप को शहीदों की कैटेगरी में रखना चाहते हैं। तो देश की जनता इस बात को जानती है और आज भी आम आदमी महंगाई से पीड़ित है।